राइफ मतलब कॉमन कोई चीज जो है, कनाइव मतलब चोरी छिपे कोई काम करना, और डिलीटरस का मतलब नुकसानदायक होता है, और एग्जीक्रेबल का मतलब भी सेम ही होता है लगभग, दोनों को हम सिनोनिम जैसे भी यूज कर सकते हैं। कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा ईविल है, विकेड है, बहुत खतरनाक या नुकसानदायक है, आपका क्या हो जाता है, एग्जीक्रेबल हो जाता है, एक्स से याद कर लेना। पैरोडी का मतलब कोई भी चीज जो बहुत सटायरिकल है, ठीक है, राइट, जो किसी का मजाक बनाने के लिए या रोस्ट करने के लिए यूज आपने करी है। फ्यूटाइल का मतलब बेकार होता है बच्चों, एनरैप्चर्ड मतलब बहुत खुश होना किसी भी चीज को लेकर। सॉम्ब्रे का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो बहुत सीरियस है, या फिर जब आप दुखी होते हैं, डल है, ग्लूमी है, तो आप सॉम्ब्रे यूज कर लेते हैं। सॉम्बर वैसे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। इम्ब्रोग्लियो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, और ट्रवेल का मतलब होता है जब आप बहुत एक्सर्ट कर रहे हैं अपने आप को सिलेक्शन लेने के लिए, या मेहनत कर रहे हैं किसी भी चीज को पाने के लिए, तो इसको हम इंग्लिश में ट्रवेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, बॉडी एंड सोल एंटायरली, ठीक है, हिट द जैकपॉट, सक्सेस मिल जाना, और वंस फॉर ऑल का मतलब होता है लास्टली या फिर कंक्लूसिवली, आप इसको यूज कर सकते हैं। पोक वंस नोज का मतलब होता है टांग अड़ाना, और राइम एंड रीजन का मतलब होता है लॉजिक। और बताओ, स्टैंड आउट का मतलब होता है एकदम साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई देना। स्टैंड फॉर का मतलब रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। स्टैंड बाय मतलब साथ खड़े होना, जैसे आपके सिलेक्शन में मैं आपके साथ खड़ी हूं तो चिंता नॉट, फिकर नॉट। सिट अप का मतलब उठकर बैठे हो जाना, और सिट बैक का मतलब होता है रिलैक्स हो जाना। पहला वर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वी, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कॉम्पीट करना। तू मेरा भाई होके मेरे से कॉम्पीट करेगा, है नहीं ना, आगे आ जाओ। अगला देखो, वू का मतलब क्या होता है, दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी, और अगर वो आप लोगों ने याद कर लिया तो फिर वी भी बता देना और वो भी बता देना, ठीक है। आगे देखो, फो का मतलब क्या होता है, एनिमी होता है बच्चों। कमेमोरेट का मतलब होता है किसी को ट्रिब्यूट देना, श्रद्धांजलि से किसी को याद करना, ठीक है। विम का मतलब होता है फिकल, जो एकदम बदलता रहता है, उसे विम कहते हैं। जंपी मतलब जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा कैसी सिचुएशन में होता है, जिटरी में होता है, बहुत टेंस्ड होता है, ठीक है। पोल्ट्री मतलब इतूसा, ठीक है। लैंगूर का मतलब लंगूर नहीं होता, लैंगूर का मतलब होता है एक वो पर्सन जो आलसी हो गया है, ठीक है, आलसी के लिए हम इसको यूज करते होते हैं। कलिनरी जो फूड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिटफुल का मतलब होता है कोई भी चीज जो तुरंत तुरंत बदलती रहती है, ठीक है, क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। डन एवरीवन, आगे पहुंच जाओ। अगला लिखा हुआ है रूल द रोस्ट, डोमिनेट करना। जैसे कि वोकैबुलरी की अगर बात करें तो बाकियों का तो हमें पता नहीं, पर हमारा जो सेशन है वाओ वोकैब का, वो रूल द रोस्ट है एक तरीके से, वो जरूर डोमिनेट करता है। आप बहुत सारी वोकैबुलरी अलग अलग जगह पढ़ तो सकते हैं, बट याद रखने के लिए ना रिवीजन करना बहुत जरूरी है। लेकिन रिवीजन तो कोई भी नहीं करा रहा, मैम करा रही है ना, तो फिर मैम के साथ जुड़े रहो। आपको सुबह जो वर्ड्स हम पढ़ाते होते हैं वो वर्ड्स को दिन में समझ लो 24 घंटे में 4 से 5 बार तो मैं ही खुद रिवाइज करवा देती होती हूँ, ठीक है। तो बस ऐसे ही रिवाइज करते रहोगे और फिर आप भी जमाने पर क्या करोगे, रूल करोगे, ठीक है। सेव वंस स्किन का मतलब होता है खुद को सेव करना। सी आई टू आई का मतलब होता है अग्री करना। स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है बच्चों, छिपा हुआ दुश्मन जो होता है, ठीक है। स्पीक्स वंस माइंड का मतलब होता है मन में जो बात आई बेधड़क होकर कह दी। बच्चों लाइव और लाइक्स बराबर कर दो सारे बच्चे, ठीक है, राइट। प्ले अ रोल इन मतलब किसी भी चीज में अपना रोल निभाना, ठीक है। प्रॉप अप का मतलब सपोर्ट होता है। सेंड फॉर का मतलब बुलाना होता है। प्ले ये प्ले और रोल इन 2 बार आ गया, यहाँ पे साइन इनटू आना चाहिए था, इसका मतलब होता है अप्रूवल देना, साइन कर देना। रन थ्रू का मतलब होता है वेस्ट करना, ठीक है। इंडोलेंट, इंडोलेंट के लिए अभी हम लोगों ने एक और वर्ड सुना है, पढ़ा है अपना, क्या है वर्ड जी, लोफिंग। मतलब क्या होता है इसका, आलसी जो व्यक्ति होता है ना, उसको हम इंग्लिश में, लेजी को इंग्लिश में इंडोलेंट भी कह देते हैं। स्कैम्पर का मतलब होता है जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करना, ठीक है, जैसे हम डार्ट भी कह देते हैं। प्रोडिगल मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, एक्स्ट्रा वेगेंट आप जिसे कहते हैं। स्टल्टिफाई मतलब रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, बाधा डालना। ल्यूक्रेटिव मतलब कोई भी चीज जो आपको बहुत लुभाती है वो ल्यूक्रेटिव होती है। एवरेस्ट मतलब लालची पर्सन, जो बहुत लालची है उसे हम इंग्लिश में एवरेस्ट कहते हैं। कॉटल का मतलब होता है ही, बस समझ गए आप, ठीक है। सबैटिकल मतलब पढ़ाई करने के लिए छुट्टी लेना, यानी कि स्टडी लीव्स को हम सबैटिकल कहते हैं। एल्यूसिडेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत अच्छे से स्पष्ट तौर पर एक्सप्लेन करना। सीडेट का मतलब होता है मामले को क्या कर देना बच्चों, शांत कर देना, ठीक है, क्या कर देना भाई, शांत कर देना, ठीक है। आगे पहुंचो। अगला, क्यूअर फिश का मतलब क्या होता है। क्यूअर फिश होता है हमारा एक ऑड पर्सन, जो बड़ा स्ट्रेंज है, जो आपको पता नहीं कहां से मिल गया, पता नहीं कैसे ही मिल गया, ठीक है। रेड लेटर डे बहुत ही मेमोरेबल डे होता है। रन अमक मतलब पागल ही हो जाना, अपक हो बैठना अपना, आपका क्या होता है, रन अमक होता है। सी एट नॉट का मतलब क्या होता है, डिसरिगार्ड कर देना एक तरीके से, ठीक है। सेट वंस फेस अगेंस्ट मतलब किसी को क्या करना, किसी के अगेंस्ट खड़ा हो जाना। ब्लो ओवर, कोई भी चीज को डिसरिगार्ड कर देना क्योंकि वो कैसी है, बहुत ट्रिवियल है, ठीक है। ब्लो ओवर एक्सप्लोड हो जाना, नहीं, ब्लो ओवर का मतलब होता है किसी भी घटना का घटना, किसी क्राइसिस का होना, ठीक है। ब्लो अप का मतलब एक्सप्लोड होता है। कॉल ऑन का मतलब विजिट होता है। कम बाय का मतलब होता है टू गेट समथिंग, एंड ब्रेकआउट का मतलब होता है आउटब्रेक। मजा